धर्मानुरागी महानुभावों, आज प्रातः काल का दिन किसी अच्छे मुहूर्त में प्रकाश दे रहा है। हमारी दोनों ओर से आज आप लोगों ने आवाज़ सुनी, हमारे दोनों कान सुन रहे थे। एक तरफ एक आत्मा मोक्ष चली गई और दूसरी तरफ एक आत्मा स्वर्ग जाने की तैयारी कर रही है। जीवन तो सभी प्राप्त करते हैं और जीवन का प्रत्येक क्षण जो है वह नदी के प्रवाह की तरह बहता चला जाता है। नदी जब रुक जाती है तो सर्वनाश का कारण भी बन जाती है और बहती रहती है तब भी सर्वनाश का कारण बन जाती है यदि वर्षा ऋतु हो तो। जीवन जन्म और मृत्यु की कला को कहते हैं। जो अपने जीवन में जन्म और मृत्यु की कला को जीत जाए, समझ जाए, वह व्यक्ति जन्म लेना और मरण करना अपने जीवन में सार्थक कर सकता है। शास्त्र कहते हैं कि सभी संसार के प्राणी मृत्यु से डरते हैं। मेरी मृत्यु ना आ जाए। एक व्यक्ति किन्हीं संत महात्मा के पास गया इस बात को जानने के लिए कि भगवान मैंने जन्म तो ले लिया है, जन्म की तारीख तो मुझे याद है, लेकिन मेरा मन प्रतिक्षण ये विचार करता है कि मृत्यु मेरी कब होगी। सभी लोग जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं, पर किसी किसी भाग्यवान के मन में इस प्रकार की बात आती है कि अपने मृत्यु का दिन भी जानना चाहता है। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा डॉक्टर कहो, ज्योतिषी कहो या कोई गुरु कहो, हमसे भी यदि आकर के पूछे कि तुम्हारी मृत्यु कब है तो हम भी नहीं बता सकते कि तुम्हारी मृत्यु का दिन कौन सा है। लेकिन ये बात सत्य है कि 7 दिन आपके पास में है, उन 7 दिनों में एक किसी दिन आपकी मृत्यु जरूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 दिन हुए और इन 7 दिनों के अतिरिक्त 8वां दिन नहीं आएगा आपकी मृत्यु के लिए। बंधुओं, जन्म लेना अलग बात है और जीवन जीना अलग बात है। जन्म लेकर के सभी लोग जीते हैं जीवन। कोई दुख से दुखी होकर के जीता है, कोई संसार के सुखों को प्राप्त करके अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करता है। जीवन और मृत्यु दोनों कलाएं हैं। जीवन हमने प्राप्त किया है जन्म से, और जन्म से जब जीवन प्राप्त किया है तो उसको कलापूर्वक जीना चाहिए। जिसके जीवन में उत्साह, उमंग, आनंद और रस होता है, उसका जीवन जीना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बिना उत्साह के जीवन जीना कोई जीना नहीं है। उत्साह तो ये है कि प्रति समय प्रति क्षण हमारे जीवन में उत्साह बना रहे। उत्साह बना रहे का मतलब
धर्म धारण करने का। यदि किसी भी व्यक्ति से कहा जाता है कि भाई अमुक कार्य तुम्हें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए, बोले महाराज अभी तो मैं नहीं छोड़ सकता। बताओ उसका जीवन उत्साहपूर्वक जीना हो गया क्या? गज कुमार मुनिराज ने क्या किया? समोसरण में उपदेश श्रवण कर रहे थे और उपदेश श्रवण करके उन्होंने मन में वैराग्य को उत्पन्न होने में रास्ता नहीं रोका। वैराग्य उत्पन्न हो गया, उन्होंने वही दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करने के बाद भी वे जब ध्यानस्थ हुए जंगल में जाकर के, तो उनका जो ससुर बनना था, आश्चर्य की बात यह होती है कि जब कषाय की गांठ बंध जाती है तो फिर व्यक्ति अपने सारे रिश्तों को भूल जाता है। अच्छे भले रिश्तों को भूल करके वह व्यक्ति जो है किसी न किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाना चाहता है अपने सामने, जिसने मार्ग ऐसा चुना है कि जिससे उसका मार्ग उसने जो सोचा था, क्योंकि उसके जीवन का उत्साह भंग हो गया था। उसकी बेटी का विवाह गजकुमार के साथ होना था और गजकुमार मुनि बन गए और जंगल में ध्यानस्थ हो गए। कारणवश वह ब्रह्मदेव कहो जो ब्राह्मण कहो, क्योंकि वो पहुंचे और उन्होंने देखा, समझा कि ये तो वही व्यक्ति है जिसने मेरी बेटी का जीवन नष्ट कर दिया। अब वे समझ नहीं पाए। हम माता जी कहानी सुना रही थी, हम सोच रहे थे कि दीक्षा लेना क्या है, दीक्षा लेने से किसी की बेटी का या जीवन नष्ट होता है। अरे उसकी पुत्री में यदि ज्ञान होता तो वो भी जान करके दीक्षा ले लेनी थी कि जिनके साथ मेरा संबंध होना था वो तो दीक्षित होकर के जंगल में बैठे हैं, मैं भी आरिका बन करके दीक्षा लेती हूँ। वस्तु स्थिति तो ये थी, जीवन नष्ट नहीं किया था। हम तो ये कह रहे थे कि गजकुमार ने उस व्यक्ति के जीवन में उत्साह जागृत करने का पुरुषार्थ किया था कि मैंने यदि संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर के दीक्षा धारण कर ली है तो तुम भी संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर के दीक्षा धारण करो। अपने सामने बैठे एक दीक्षार्थी महोदय, ये एक ऐसा संयोग है कि एक तरफ संलेखना चल रही है, दूसरी तरफ एक व्यक्ति आए हैं और 5 अक्टूबर को दीक्षा ले रहे हैं। कितने 2.5 महीने होने को आए हैं ना मेरा कमल जी, 2.5 महीने होने को आए ना। कितने लोग तैयार हुए 2.5 महीने में? हम भी बहुत दिनों से यही सोच रहे हैं कि कोई ना कोई तो तैयार हो। हम ये कल्पना कर रहे थे कि उपदेश श्रवण का प्रतिफल क्या है हमारे जीवन में। जब आपको यह बता दिया गया कि 7वें दिन से 8वां दिन आपका नहीं आना है मृत्यु का, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो अब भी तो समझ में आना चाहिए ना। चाहे वो सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, लेकिन किसी न किसी मृत्यु तो होगी। मृत्यु का जो दिन होगा वो इन 7 दिनों से 8वां दिन तो नहीं आना, 12वां नहीं आना। इस सत्य को समझने की आवश्यकता है और जीवन जीने के राह में ऐसा चिंतन ही हमारे जीवन में उत्साह जागृत कर सकता है। वो उत्साह जागृत होने के बाद फिर जीवन आनंदमय बन जाता है।
जीवन का रस बदल जाता है और ये सोचने लगते हैं कि हमें भी जो अवश्यम भावी है, क्योंकि जन्म जो लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, जो उत्पन्न होता है उसका नाश भी होता है। इस सत्य को, इस शास्त्र को, शास्त्र बहुत बड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जीवन और मृत्यु के दो बिंदु हैं, उन बिंदुओं के शास्त्र को समझ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जन्म उत्साह उमंग के साथ बीते, लेकिन यदि जीवन का प्रवाह पीड़ा, विषाद, खेद, उदासीनता अधिक से बीत रहा है, या परम पवित्र ध्येय है ये कि हमारे जीवन को हमने प्राप्त किया है, इस जीवन में हमें वो अवसर मिल जाए कि हम भी दीक्षा धारण करें, ऐसा पवित्र उद्देश्य लेकर के आप जीवन जी रहे हैं तो आपका जीवन जीना वास्तविक है। और नहीं तो फिर क्या होगा कि आशाओं में जीवन जी रहा है, कोई व्यक्ति आशाओं में जीवन जी रहा है और फिर अपने जीवन की मर्यादा और नियंत्रण को खो देता है, क्योंकि उसके जीवन में धर्म में वातावरण नहीं बनने देता वो। इसलिए जीवन जो है वो नियंत्रित हो, मर्यादित हो और धर्ममय हो। इस प्रकार जीवन जीना जो है वो वास्तविक जीना होता है। शरीर मरण धर्म है, दो ही बातें अपने सामने हैं और इतना ही शास्त्र समझना है और कोई शास्त्र समझने की आवश्यकता नहीं है। जीवन का शास्त्र तो यही है कि जीवन जो है उसमें शरीर है और आत्मा, दो चीज़ें हैं। आत्मा मरण धर्म है, आत्मा कभी जी नहीं सकता, आत्मा हमेशा हमेशा के लिए जिएगा, वो कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है इसलिए उसका मरण भी नहीं होगा। लेकिन शरीर जो है वो मरण धर्म है, शरीर प्राप्त किया जाता है। आत्मा आपके प्रत्येक अनादिकाल से अब तक कितने शरीरों में जन्म ले चुकी है याद भी नहीं हमें, और किसी शरीर को हम साथ लेकर के भी नहीं आए हैं। अनंतानंत आत्माएं सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन कोई सशरीर होकर के सशरीर वहाँ पर नहीं पहुँचा है। तो फिर जो हम प्राप्त करते हैं उसे छोड़ करके ही जाना पड़ता है। या हम उससे के साथ जी लेते हैं, सहयोगी बना लेते हैं, सहयोगी हो जाता है, लेकिन जब मरण आता है तो वो शरीर भी जो है वो हमारा सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि हमारे मन में नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न न हो, इसलिए गज कुमार महाराज, मुनिराज का और चिन्मय सागर जी महाराज का दृष्टांत याद रखना चाहिए। जो आज दीक्षा लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, हम उन्हीं के लिए भी ये उपदेश देना चाहते हैं कि पंच महाव्रत रूप वित्त आप प्राप्त करेंगे। धन तो आपने जीवन में प्राप्त किया, उसे छोड़ना पड़ता है, उसके विकल्प, उसके संकल्प अपने साथ नहीं रखने पड़ते, क्योंकि सबसे बड़ा महाव्रत जो है उससे बड़ा कोई धन नहीं है। और हमने जीवन प्राप्त किया है तो महाव्रत रूपी जीवन को जी करके हमने अपना जीवन चलाया है। महाव्रत बहुत आसान नहीं है, बरसों बीत जाते हैं और महाव्रत के भीतर नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिसे छोड़ करके आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं वह वापस हमें उसी तरफ लौटा करके ले जाए। लौटा करके तो नहीं ले जाएगा, लेकिन विकल्प जरूर उत्पन्न करेगा वो। तो उन विकल्पों को दूर से ही छोड़ देना, नहीं तो फिर हमारी मृत्यु का साथ या संलेखना का जो हमारा संकल्प है वो डगमगा जाएगा। इसलिए संकल्प मृत्यु का हो और वो संकल्प महाव्रतों के साथ हो,
ये प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि सद्गुरु संग महासुखदाई, समीचीन गुरु का संग करना जो है हमेशा सुख देने वाला है। यदि हमने गुरु बनाते समय ये ध्यान नहीं रखा कि सद्गुरु है या कौन से गुरु हैं, तो चाहे जहाँ दीक्षा लेना नहीं है, आप सद्गुरु को प्राप्त कर रहे हैं। पुण्य सागर जी महाराज आचार्य अजित सागर जी महाराज के ही शिष्य हैं। एक तरफ आचार्य अजित सागर जी महाराज के शिष्य अपने संघ की वृद्धि करते जा रहे हैं, इन जैसे लोगों के लिए जो दीक्षा लेने के लिए आते हैं, और दूसरी तरफ चिन्मय सागर जी महाराज अजित सागर जी महाराज के शिष्य हैं, जो अपने जीवन को जी करके संयम के साथ जी करके समाप्त करने की ओर है। क्योंकि उन्होंने इस शास्त्र को अच्छी तरह पढ़ लिया कि ये शरीर मेरा कभी साथ देने वाला नहीं है, मैं तो इसे छोड़ करके ही जाऊंगा। और जब छोड़ करके जाऊंगा तो खुशहाली पूर्वक और उत्साहपूर्वक धर्ममय पूर्वक अपने जीवन के अंत को मैं करूंगा, ऐसा संकल्प लेकर के वे समाधि मरण कर रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग अपने मन में भी ये संकल्प रखें। दो उदाहरण आपके सामने हैं। यदि स्वर्ग से ऊपर जाना है तो गज कुमार मुनिराज का उदाहरण आपके सामने है। और यदि क्योंकि अभी तो मोक्ष मिलने ही मिल सकता, स्वर्ग ही मिलेगा, स्वर्ग मिलता है तो चिन्मय सागर जी महाराज का जीवन आपके सामने है। उनके जीवन को देख करके आपके जीवन में भावना जागृत हो कि हमने धन तो बहुत प्राप्त किया, छोड़ा, लेकिन महाव्रत रूप धन कभी प्राप्त नहीं किया। इसलिए तीसरा बीच का उदाहरण आपके सामने बैठा हुआ है, जो महाव्रत रूपी विद्या को धारण करने के लिए तैयारी कर रहा है। बंधु, ये महाव्रत रूपी वित्त जो है वो हमारे, क्योंकि जो यात्री यात्रा करता है तो बिना वित्त के यात्रा नहीं करता, उसके पास पैसा चाहिए। अब जीवन की यात्रा है तो हमारी जीवन की यात्रा मोक्ष तक होगी, क्योंकि जन्म हमने यहाँ पर लिया है, लेकिन जीवन की यात्रा की पूर्णता तो मोक्ष तक होगी। और मोक्ष तक जाने के लिए हमें संयम रूपी महाव्रतों की आवश्यकता होती है। उस धन को लेकर के हम अपने साथ जा सकते हैं, अन्य कोई धन संसार का लेकर के आज तक कोई गया नहीं और कोई जाएगा नहीं। इस बात को अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयत्न करें। सोचें अपने जीवन के लिए कि हमने जीवन प्राप्त किया है तो अब क्या करें। जो बड़ी बड़ी उम्र भी प्राप्त हो गई आपको, आपके पूर्वज भी इस संसार से चले गए, लेकिन आप अब उस योग्य बने हैं। आप सोच सकते हैं कि मेरे भीतर एक आत्मा भी है, और उस आत्मा को जो मैं कह कर के जब आवाज़ लगाता हूँ तो मैं अपनी आत्मा को आवाज़ लगा रहा हूँ। इस बात को ध्यान रख करके और अपनी आत्मा को सुखी बनाने का प्रयत्न और प्रसार जागृत करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की।